जो बंदा किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा होता है, 1, ओके 10, 19, 28, ओके 3 नंबर आ गया, 3 में आएगा 3, अब 3 के बाद कौन सा आएगा 12, 12 2 और 1 3, 2 और 1 फिर आएगा 21, 2 और 1 3, बिल्कुल ठीक फिर है। आएगा 30। गलती के एक बंदा बिजनेसमैन पैदा हो गया, एक बंदा नौकरी वाला पैदा हो गया, हर बंदा दूसरी जगह धक्के खा रहा है। जब वो अपने नेचुरल टैलेंट पे आएगा वो कामयाब होगा। काम दुनिया में जिस घर में ये बच्चा पैदा हो जाए उनको खुश होना चाहिए। दुनिया का जो सबसे ताकतवर नंबर है ना अपने खासियत के हवाले से वो ये नंबर है। 2 नंबर जब हम जाते हैं, 2 नंबर के हवाले से क्या क्या चीजें हैं, ये आर्टिस्ट है। ये होता सिंगल डिजिट पे ये अब इस पे नंबरोलॉजी है क्या? नंबरोलॉजी अब महीने के 30 दिन है। जी बिल्कुल। अब हर बंदा परेशान हो गया मेरा नंबर कौन सा है। हाँ पहला हम यहाँ क्लियर कर दें कि ये नंबर कैसे पता लगता है हर बंदे को। उसका तरीका ये है कि हर जो बंदा किसी भी महीने की 1 तारीख को पैदा होता है, 1, 10, 19, 28, ओके 19 9 और 1 10, 28 8 और 1 10, आप समझ गए ना। ये 19 10 28 यानी कि इनको जब आप जमा करते हैं तो 1 पे आता है, ये बनेगा 1 नंबर। और 0 जो है वो माइनस जीरो पे आते ही नहीं। ये अब 2 नंबर पे तो जाते हैं। जब हम 2 पे जाएंगे ताकि हमारे देखने वालों को समझ आ सके कि उनका नंबर कौन सा है, तो फिर हमारी गुफ्तगू चलेगी। आज हम इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे हर बंदे का लकी नंबर कौन सा है, उसका लकी डेट कौन सी है, उसकी खुशबू कौन सी है, उसका कैरियर कौन सा है, कहाँ वो कामयाब होगा, अच्छा उसकी जात की खूबियां कौन सी है, खामियां कौन सी है। 1 नंबर हमने बताया। 2 नंबर क्या होगा? 2 नंबर में 2 आएगा, 11 आएगा, 20 आएगा, 29, 11 2 और 1 1 2, 20 20 29 9 2 11, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर आ गया, 3 में आएगा 3, अब 3 के बाद कौन सा आएगा 12 2 और 1 3, फिर आएगा 21, 2 और 1 3, फिर आएगा 30 यानी कि 3 नंबर हो गया। 4 में कौन सा आएगा? 4 आएगा, 4 के बाद आगे आएगा 13 3 और 1 4, फिर आएगा 22 2 और 2 4, फिर आएगा 31 3 और 1 4, 5 आ गया, 5 में 5 आ गया। इसके बाद आगे कौन सा 14 4 और 1 5, बिल्कुल सही। फिर आ गया 23 23 2 और 3 5, फिर आ गया 6 आएगा, 6 के बाद आएगा 15 5 और 1 6, फिर आगे क्लियर इसलिए कर रहा हूं हमारे ऑडियंस बार बार सवाल करेंगे तो। फिर आएगा 24 4 और 2 6, 7 आ गया, 7 में आप बताएगा कौन सा आएगा 16 6 और 1 7, फिर आएगा 25 5 और 2 7। इस प्रोग्राम में हम ये भी आज बताएंगे कि इस नंबर के बड़े लोग दुनिया में कौन आए हैं हर नंबर के। फिर आ गया 7 हमने बताया, फिर आ गया 8 के बाद आएगा 17 7 और 1 8, फिर आएगा 26 6 और 2 8, फिर आएगा आखिरी नंबर हमारा 9 में अगला कौन सा आएगा 18 8 और 9 और आगे आएगा 27 9 2 27। अब हमारे देखने वालों को क्लियर हो गया कि टोटल नंबर 9 होते हैं, 1 से 9। इन 9 नंबर पे हम आज बहस करेंगे कि हर नंबर की खूबी क्या है, क्वालिटी क्या है, खामी क्या है, कौन सी उसकी ब्लेसिंग है, कौन सी उसकी खामी है। अब गलती क्या होती है माशरे में? गलती के एक बंदा बिजनेसमैन पैदा हो गया, एक बंदा नौकरी वाला पैदा हो गया, एक बंदा ब्यूरोक्रेट पैदा हो गया, एक बंदा डॉक्टर पैदा हो गया, एक बंदा शायर पैदा हो गया, एक बंदा नसरनगार, एक बंदा आर्टिस्ट पैदा हो गया। हर बंदा दूसरी जगह धक्के खा रहा है। जब वो अपने नेचुरल टैलेंट पे आएगा वो कामयाब होगा। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है आज कि आपके बच्चे आपके घर में पैदा हो गए। इस प्रोग्राम के बाद यहाँ पे मैं अपनी किताब की तशहीर नहीं करना चाहता। वो लोग जो शौक रखते हैं, मेरी संगे मिल पब्लिकेशन ने किताब इसी टॉपिक पे छपी हुई है। बड़ा अरसा मैं कंफ्यूज रहा कि ये इल्म बहुत सारे हमारे लोग इतराज करते हैं क्यों बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी मुझे कि ऐसी हर चीज जो किसी को रिलीफ दे सके। मैंने वो किताब लिखी करिश्मा नाम, उसमें इन पे डिटेल बात की। और बात करने के बाद हर नंबर के मैंने 500 नाम दिए। एक बच्चा पैदा हुआ है ना, उस पर हम आगे बात करेंगे, उसको नंबर कौन सा नाम कौन सा चाहिए, कौन सा नाम उसे चाहिए, इस नंबर पे कौन सा नाम चाहिए। जो ज्यादा शौकीन है वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये नंबर आ गए हमारे सामने कि ये सारे नंबर, या अब इस पे हम बात करते हैं कि नंबर के साथ हमने आगे कैसे चलना है। नंबर क्लियर हो गया कि 1 से 9 कैसे बनते हैं। अब हम आते हैं पहले नंबर की तरफ। एक में आएगा 1 19 28, 1 10, फिर 19 से आएगा 28, ये 1 नंबर आ गया। दुनिया में जिस घर में ये बच्चा पैदा हो जाए उनको खुश होना चाहिए। दुनिया का जो सबसे ताकतवर नंबर है ना अपने खासियत के हवाले से वो ये नंबर है। बड़ा ताकतवर, बड़ी इसमें इसकी खूबसूरतियां क्या है, इसकी ताकत क्या। अगर आप ब्यूरोक्रेट उठाते हैं, अगर आप जर्नैल उठाते हैं, अगर आप डॉक्टर उठाते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट 3 लोग उठाते हैं तो 1 नंबर में आएगा। 1 10 19 28। अच्छा, होता क्या, जो जब भी दुनिया में आती है हरफन मौला होते हैं, मेहनती होते हैं, हारफन मौला होते हैं, मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और इनके ग्रे जोन कम से कम होते हैं, फौरी तौर पे चीजों को समझ लेते हैं, खुद मुख्तार होते हैं। इंटेलिजेंट खुद मुख्तार होते हैं, और फिर इनको ना इनके ये कंप्लीट बंदे होते हैं। इसके मतलब अगर आप ये वो जो इंटेलिजेंट नेचर की तरफ से कुछ लोग ऐसे दुनिया में पैदा होते हैं, टैलेंट बहुत होता है, मुकद्दर साथ नहीं देता।
एक नंबर वाला जो टैलेंट भी फुल होता है, मुकद्दर भी साथ मुकद्दर भी साथ दे रहा है, है, दोनों चीजें साथ हैं। अगर किसी घर में ये बच्चा पैदा हो गया तो इससे हम कह लें इसकी खूबियां तो हरफन मौला है, खुद मुख्तार है, ताकतवर है, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, अदारों को चलाता है, समझदार बंदा, फौरी तौर पर रिएक्ट करता है, कहाँ क्या करना है, फ्रेम टू फ्रेम चलता है। खामी के अब्बास का डिक्टेटर हो जाता है। ओए अच्छा अच्छा, हद से ज्यादा नहीं, अच्छा डिक्टेटर आगे ज्यादा लिस्ट आएगी, अथॉरिटेटिव होता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ईगोइस्ट हो जाता है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, और अपने इस मजाज की वजह से अपने दाएं बाएं लोगों को बाज को तंग करता है, डिक्टेटरशिप की वजह से। ताकतवर होता है ना, मजबूत होता है, कहता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं मजबूत, मेरे जैसा कोई है ही नहीं ये। लेकिन मैं फिर कहूंगा अगर ऐसा बंदा दुनिया में आता है और आने के बाद ये कामयाब नहीं होता, इसका अपना फॉल्ट है। नेचर ने, कुदरत ने इसे फुल ऑफ सलाहियत, सारी अथॉरिटीज दी हैं, सारी अथॉरिटी, ताकत, इंटेलिजेंट, सब कुछ दिया है, एक ब्रेन दिया। लेकिन अगर ये बंदा दुनिया में कामयाब नहीं होता, इसका अपना फॉल्ट है। अच्छा, इसका लकी नंबर है इतवार। अगर ये दुनिया में ये सोचता कि मेरा लकी नंबर कौन सा है, इसका लकी नंबर इतवार। और अगर ये कहता है, कुछ लोग लकी दिन, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा लकी, एक नंबर वाला पूछेगा कि मेरा पत्थर कौन सा है, पुखराज। अगर ये पुखराज इस्तेमाल करते हैं तो इनका लकी नंबर है। और अगर ये खुशबू इस्तेमाल करें, संदल इनकी खुशबू, संदल, वाह वाह वाह। अब किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 इसकी लकी डेट्स है, लकी डेट्स है। ओके, ये गाड़ी लेता है, ये कोई चीज लेता है, अगर इसके जमा 1000 आएगा वो भी एक नंबर है, 1 लाख 10 लाख भी एक आएगा, 19 भी एक आएगा। जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा तो हम कहेंगे ये एक नंबर में फॉल्ट कर। ओके ओके, ये इंटेलिजेंट बंदा है, इसको दुनिया में आके अपनी सलाहियतों का भरपूर फायदा उठाना चाहिए ताकि ये कामयाब हो। अगर ये कामयाब नहीं होता तो इसका बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसको इसे कहते हैं, आप ये इंटेलिजेंट लोग, आप हैरान हो जाएगा, मरियम नवाज, और जो मरियम नवाज हमारी, वो एक नंबर में फॉल्ट करती है। शायद अफरीदी हमारी एक नंबर में फॉल्ट करता है। इनके देखिए, इनके मुकद्दर देखें कि घर बैठे इनको एक नंबर में फॉल्ट करते हैं आराम से, और जिनके जवेद चौधरी हमारे वो भी इसी में फॉल्ट करते हैं। अच्छा, वाह वाह, यानी कि ये ब्लेस्ड लोग तो मेरा भी 28 है तो मैं भी इसमें फॉल्ट करते। तो आप दुनिया में जिस कल्चर से, जिस माहौल से आप आए हैं, अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग, देखे ना, आप खुद मानते हैं कि आप एक बासलाहियत इंसान हैं, आगे उस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल किया, क्या वो एक अलग बहस हो जाएगी। ये ताकतवर लोग हैं, इनको जब हमने नंबर भी बता दिया, डेट ऑफ बर्थ, इनको चाहिए कि किसी भी माशरे में अगर कोई ब्यूरोक्रेट बनना, एसपी बनना चाहता है, कोई कमिश्नर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना चाहता है, ये ताकतवर नाम है, इनको अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा आ गया 2 नंबर। 2 नंबर जब हम जाते हैं, 2 नंबर के हवाले से क्या क्या चीजें हैं। ये आर्टिस्ट है, अच्छा, शाहरुख का नंबर यही है, अहमद नदीम कासमी का नंबर यही है। वाह वाह, यानी कि वो लोग जिनके अंदर आर्ट से रेलेवेंट चीजें ज्यादा हैं, आर्ट से रेलेवेंट, वो आर्टिस्ट की तरफ जाएंगे, पेंटिंग की तरफ जाएंगे, शायरी की तरफ जाएंगे, म्यूजिक की तरफ जाएंगे। इसे जब 9 नंबर हम एंड पे जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, एक नंबर दूसरे से नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना डिफरेंस है, यही तो आप हैरान होंगे कि अल्लाह की ब्यूटी क्या है इस कायनात में। अल्लाह आम जो खालिक होता है ना, वो चीजें एक जैसी बनाता है। अगर उसने टेबल बनी सारी एक जैसी बना दी, खुदा जब चीज बनाता है एक जैसी नहीं होती। वैरायटी, नुदरत, तनव्वो, हर चीज डिफरेंट है। फिंगर टिप्स पे आंख देख लें, वो खालिक कितना बड़ा। उसने यहाँ पे मैं हैरान हो गया हूँ कि जब मैं नंबरोलॉजी की डेप्थ पे गया तो उसकी एक्यूरेसी पे हैरान हो गया। ये 9 नंबर मुख्तलिफ एक दूसरे से। आगे जब आप जाएंगे ना, अब 2 वाला हो गया जी आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट लोग होते हैं, आर्ट के हवाले से करते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, अमन वाले होते हैं, ख्याली होते हैं, इमेजिनेशन में जाते रहते हैं। ये ख्याली में होंगे तो आगे चलेंगे ना, ख्यालात में रहेंगे, वजदानी होते हैं। फिर अच्छा, इल्हाम होगा, ख्याल होगा, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी होगी मिजाज में। अच्छा, चीज देखनी है ना, वैसे बड़ा एक्टर जो शाहरुख एक्टर है, फौरी तौर पर उसमें ढाल लेंगे। बिल्कुल सही। ये चीज नहीं सीख लेंगे। एडेप्टेबिलिटी, ये इसके अंदर डिक्टेटरशिप नहीं होती। ये सॉफ्ट, अमन, मोहब्बत, स्पोर्ट्समैन, किसी को रास्ता दे देना, ये वो लोग होते हैं। तो ये इसकी मैं कहता कि ये अमन वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, सॉफ्ट लोग हैं। किसी भी महीने की इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, 2, 11, 20, 29, ये इनके लकी नंबर। अगर ये चाहते हैं कि हम किसी फोन को जमा करें, किसी गाड़ी को लें, अगर इन पे ये जाए तो इनके लिए ज्यादा होता है। और पत्थर इनका हकीक जो बनता है ना, कोई जब ले, इसका सफेद हकीक इनका सूट करता है। सफेद हकीक, अगर ये सफेद हकीक लेते हैं तो इनको सूट करता है। और इतने गुलाब इनकी फेवरेट खुशबू है, जिसपे कंफर्टेबल रहते हैं, जिसपे खुश रहते हैं, जिसको अच्छा होता है। इनके अगर हम कहें कि ये वो डेट ऑफ बर्थ है जिन्हें सॉफ्ट है, मिलनसार है, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। अगर ये कोई बच्चा ऐसा घर में आता है, बचपन से इसको पेंटिंग बनानी शुरू कर देगा, बच्चे की तस्वीरें बनानी शुरू कर देगा, बच्चे से गुड़िया पटोले बनाएंगे, इसके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट ज्यादा होता है। और लकी डे कौन सा है? लकी डे ये 2,
हाँ, जब किसी महीने में हम जाएंगे ना, जब हम देखते हैं इनको उस वाले से होता था पीर इनका लकी डेट है किसी दिन का। पिछले वाले का इतवार था ना। हाँ, अच्छा दिन बाद को सेम भी आ जाता है, सेम भी आ, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, इनका लकी डेट है। और जब ये इस दुनिया में बच्चा ऐसा आता है, अगर आप उसको आर्ट से रेलेवेंट किसी फील्ड में लेके जाते हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि ये फौरी तौर पर किसी और भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ। नेचुरल टैलेंट इनका ये है। बिल्कुल सही हो गया।